सतगुरु जुग जुग अटल तख्त जबर छत्र जी दे मालक दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत समुची मनुखता दे सांझे रहबर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी जुड़ बैठी सर्वत गुरु रूप साध संगत आप जी शुभ करना वाले हो जो कि हर साल की तरह महान गुरमत समागम का आयोजन करते हो। गुरु की कृपा दे नाल साडे वल्लों 22वां समागम है। 22 साल हो साडे तो पहला 5-4 समागम बड़े संतां ने कीते। लगातार 27 साल का समा बहुत वड्डी गल है। साध संगत 27 सालों के बच्चा जन्म लैके बड़ा हो जाता है, ब्याह आ जाता है, बच्चों वाला हो जाता है। जदों दीवान लाउन लगे हाँ, जदों जिहड़े उदों पैदा होए ने सन 2000 अज नौजवान हो गए, कईयां दियां शादियां भी हो गई। समा बड़ा तेजी ना गुजरता है। नगर का प्यार है। इस बारी तुहानूं पता है किसानी अंदोलन किसानी संघर्ष जिहड़ा चल रहा है, पर फिर भी तुहाडे बड़े भाग ने जिन्हां ने आयोजन किया समागम का। वाहिगुरू की कृपा है क्योंकि एक बारी तो समागम कैंसल लगे सी होण, पर संगतां ने कैंसल होण नहीं दिता प्रोग्राम। क्योंकि जे एक बारी कैंसल हो गया, एक बारी कोई गड्डी लैन ते चलती है लै जावे, फिर दोबारे मुश्किल है। सो इस करके ये संगतां बधाई दियां पात्र ने, क्योंकि जे एक बारी प्रोग्राम कैंसल हो जाता दोबारे मुश्किल सी। इत्थों दियां साडियां मावां भैणां साडे बजुर्ग भरा इन्हां ने बड़ा वड्डा उद्यम करिया साध संगत भी आपां प्रोग्राम ये करना ही करना, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। कलयुग भी कई बारी किसी ना किसी रूप दे विच आके धक्का मारदा। बहुत वड्डी तुसीं तां एक मात दत्ती हुई है कलयुग नूं। 27 साल हो गए, बहुत वड्डे कर्मां की निशानी है नगर जी।
कई नगरां च तां एड्डा वड्डा कलयुग बन गया भी 1947 च देश आज़ाद होया, एक बारी भी कदे दीवान नहीं लगे, एक बारी नहीं। इत्थे तां 27 साल हो गए, 22 साल तां सानू हो गए लाउंदे। बचपन की उम्र, जवानी की उम्र तुहाडे नगर दे विच लंघी है, साडा अपना नगर है। बड़ी खुशी हुंदी है जदों दीवान आउंदे ने महेरना खुरदे। इसे तरह सतगुरु सारे नगर नूं एकता बख्शे, इतफाक बख्शे, ये अरदास बेनती करिया करिए। जदों कोई धार्मिक प्रोग्राम कराउणा, क्योंकि हर पिंडां दे विच, हर पिंडां च पार्टीबाजी है, मतभेद हुंदे है, जिउंदे बंदियां दे मतभेद हुंदे है। ये रौला उदों निपटदा है जदों चार भाई चुक के कबरां च लै जांदे ने, उदों ही रौला मुकदा। नहीं जिउंदियां दे तां मतभेद हुंदे आ। साध संगत रौला ही उदों मुकदा है जदों चार भरा चुक के कबरां च लै जांदे ने। जिन्ना समां साह चलदे ने, किसे ना किसे नाल मतभेद हो गए, किसे नाल गुस्से हो गए, किसे नाल खुश हो गए, चलदा ही रहिंदा। पर जदों इहो जिहा प्रोग्राम होवे ना दीवाना दा, उदों फिर जदों रब दे गुण गाने होण, परमात्मा की भगती करनी होवे, उदों फिर सारियां पार्टीबाजियां नूं छड्ड के, गुस्से गिले छड्ड के उदों इकट्ठे हो जाया। क्योंकि साडा तां किसी पार्टी नाल संबंध नहीं। इत्थे हुण किन्ने बैठे है अड्डो अड्ड पार्टियां नाल संबंध रखते हैं। कोई अकाली दल नाल संबंध रखता है, कोई कांग्रेस नाल रखता है, कोई किसान यूनियन नाल संबंध रखता है। इत्थे सारी आउणगे, आपां किसी नूं हटा नहीं सकते भी तू फलानी पार्टी जां तू आ ना। इत्थे तां चाहे कोई दुश्मन भी आ जाए, गुरु के लंगर ते रोटी छकन, प्रसादा छकन, दीवान विच आपां रोक नहीं सकते किसी। सो जदों इहो जिहा समागम होवे, उदों सारा नगर एक मुठ हो जाया करो। नगर बड़ा सियाणा है, क्योंकि इस बारी किसान अंदोलन चलता है। संगतां दिल्ली बहुत रुझियां हुई। ये तो तुहाडा नंबर लैके तुसीं महेरनियां वाले नंबर साध संगत आपां घनुड़ती समागम कराया, बहुत वड्डा इकट्ठ उत्थे होया, इत्थों बहुत संगत गई। हुण 13 मार्च का फेर मस्सिया का जोड़ मेला घनुड़ती, सारियां ने तुसीं आउणा। आओ जिन्ने गुरु के गुण गालीए उन्ने थोड़े है। साध संगत भगत कबीर साहब जिन्हां दे 542 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज ने। भगत कबीर जी 120 साल की शरीरक उम्र हुई है। भगत कबीर महाराज जी गुरु नानक के समय ते होए है। ये भगत कबीर जी इन्हां नूं एक बारी संगत पुछदी है, तुहाडे वर्गे प्रेमी बैठे है, रब नाल इश्क करन वाले, प्यार करन वाले, पुछदे है कि कबीर जी रब दे गुणां दा अंत पाया जा सकदा है? कि वाहिगुरू के गुणां दा अंत पाया जा सकता है? कबीर साहब कहंदे नहीं भाई, वाहिगुरू के गुणां दा अंत नहीं पाया जा सकता। वाहिगुरू की जिहड़ी रचना रची हुई है, सृष्टि की रचना की है, वह भी अंत नहीं पाया जा सकता। किन्ने क पताल बनाते, किन्ने क आकाश बनाते, बेअंत है साध संगत। साइंसदान तो अज कहते हैं भी असी आ धरती लभ ली, आ ब्रह्मंड ते चले गए, आ ग्रह लभ लिया। गुरु नानक पातशाह पहले ही कह गए, गुरु तो वड्डा किहड़ा साइंसदान जम पिया। गुरु नानक पातशाह पहली कह गए, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओड़ कोड़ भुपाल थके वेद गहन कबात। साध संगत गुरु साहब पहली कह गए
बेनती है एक प्रेमी पिछे खड़ा हो जाए ताकि बच्चे मासूम ने, कई बार नंगे सिर आ जाते हैं, नंगे सिर किसी बच्चे नूं ना आउंदे, एक जना पिछे खड़ा हो जाओ, भाई पिछे हो जाओ खड़ा, ताकि कोई रौला ना पावे। सतसंग दे विच रौला पाउणा बड़ा वड्डा दोष है साध संगत जी। सतसंग दे विच एकाग्रता दे नाल सुनना बहुत वड्डा पुण्य है। गुरबाणी कहती है कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम, करोड़ां जगां दा फल मिलता है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन नूं प्रधानता क्यों दती है? क्योंकि कीर्तन दे नाल मन छेती जुड़ जाता है। पाताला पाताल लख अगासा अगास होड़ कोड़ तो भाल थके वेद कहन एक बात, पता ही नहीं किन्ने क पताल ते आकाश ने। तां कबीर साहब धनासरी राग दे विच एक शब्द उचार के अपने प्रेमियां नूं समझाउंदे आ, जिहड़े कहंदे सी रब दे गुणां दा अंत पाया जा सकदा है। कबीर साहब उदाहरणां दिंदे आ, सनक सनंद महेश समाना, सनक सनंदन सनातन ते संत कुमार, ये चारे ब्रह्मा दे पुत्र होए। महेश कहंदे ने शिव जी नूं, शिव जी कहंदे एक चौंकड़े च 88,000 साल बैठा रहिंदा, 88,000 बरा एक चौंकड़े च बैठा लंघा दिंदा। आपां 88 मिनट नहीं बह सकदे, 88 मिनट एडा वड्डा तपस्वी है शिव जी। भगत कबीर जी की कहते हैं? कहते सनक सनंदन सनातन ते संत कुमार शिव जी वर्गे। सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। शेख नाग सप्पां दा राजा है। शेख नाग दे हजारां जीभा ने, हजारां मूंह हन। कई ये गल नूं मनदे नहीं भी हजारां मूंहां वाला सप हो सकता है। हाँ साध संगत जी, जो बाणी च लिखिया सच लिखिया। 7 मूंहां वाला सप एक बारी जूती दे विच निकलिया सी, 7 मूंहां वाला। ये तो पता ही नहीं परमात्मा दा की उहने रचना रची है। 20-20, 30-30 फुट दे सप असीं अपने अखीं देखे। ये दाते दे रचना का कोई पता नहीं। दाते का अंत कोई की पालू, उसकी रची हुई रचना का अंत नहीं पा सकता। ब्रह्मादक सनकादक ब्रह्मा वर्गे हजारां मूंहां वाला ब्रह्मा भी है, 4 मूंहां वाला ब्रह्मा भी है, लखां मूंहां वाला ब्रह्मा भी है। उस दाते की रचना का, उसके गुणों का कोई अंत नहीं पा सकता। महिमा ना जाने जान है वेद, ब्रह्म नहीं जाने भेद। ब्रह्मा तेरे भेद नूं नहीं जानदा। एक बारी ब्रह्मे नूं हंकार हो गया सी, जदों आकाशबाणी हुई कि ब्रह्मा तू कमल दे फुल विचों पैदा होया है। लत मार दती, उहदी नाली दे विच ही गिर गया। कई युग नाली विच ही बतीत हो गए। फिर परमेश्वर दे गुण गाए। नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजे, बाणी च वचन आउंदे। फिर वाहिगुरू दे गुण गाए। ਉਹਦੇ गुण गा के नाभ कमल की नाली के विचों बाहर आया सी, थल्ले नूं जाई गया। नाभ कमल की नाली का अंत ही नहीं पा सकिया। रब का अंत की पालू? आओ इत्थे कबीर साहब कहते हैं, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। हजारां मूंहां वाला शेख नाग सप भी तेरा अंत नहीं जान सकता। एक बारी हजरत मुहम्मद साहब, हजरत मुहम्मद के पैदा होने के नाल मुसलमान धर्म चलिया। 1500 साल हो गए इस्लाम धर्म चले। गुरु नानक के आने नाल सिख धर्म चलिया। साध संगत एक बारी हजरत
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂ 14 ਤਬਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੀ ਇਉਂ ਪਦਵੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰਬਾਬ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ, ਲੱਖ ਅਗਾਸਾਂ ਅਗਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਤੋੜਦੇ ਐ। ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟ। ਸਾਡੇ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7 ਪਤਾਲ ਤੇ 7 ਆਕਾਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਸੰਤ ਦੇਖੇ ਐ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹਨ, 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਤ ਭੇਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲੋ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਰੱਬ। ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਰੱਖੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਰਵਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂਪ ਰੱਬ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਰਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੂਪ
साध संगत बाहर डेरा लै गया, जाके दस्तगीर नूं कहता। दस्तगीर पीर कहंदा इन्हां दे रोड़े मार के मार दिओ, काफर ने रोड़े मारन का हुक्म दिता। पर गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके जिहदियां बाहां उपर चुकियां ने, उपर चक्कियां रह गई, सुन हो गए, जड़ हो गए, सारे जड़ सुन हो गए। साध संगत हाथ उपर के उपर चुके रह गए, जड़ हो गए। फिर दस्तगीर पीर चरना च डिग्या, कहता मेरा सवाल है, तुसी राग बजाया, साज बजाया, ये ना तो शैतान आता, मन भटकता है। महाराज कहते राग तो एक भांडा है, हुण हारमोनीयम है, जे ते गंदे गीत गावांगे मन आपे भटकूगा। ये तो एक भांडा है, ये आपां कीर्तन करते हैं, सारिਆਂ ਦਾ मन रब वाल जुड़िया होया। ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं हारमोनीयम का, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈ। महाराज कहते राग तक भांडा, जिहा जा पालोगे उहा जा ਉਹਦੇ ਚ पाओगे, उदां दा फल मिलूगा। बाकी कहता जी असीं तां सत पताल ते सत आकाश मनते हैं। महाराज कहते तेरी पहुंच उत्थे तक है, साडी पहुंच अगे तक है। किसी की पहुंच एसडीएम तक होंदी है, किसी की डिप्टी कमिश्नर तक होंदी है। हुण जिहदी पहुंच एसडीएम तक है, जे वो कह दे भी डीसी तो है ही नहीं, माड़ी गल है ना। हुण किसी की उपर तक प्राइम मिनिस्टर तक है, प्रधानमंत्री तक होंदी है अप्रोच। सो गुरु नानक कहते भाई कमाई है आपो अपनी, तेरी इन्नी कि कमाई है, जे तेनू शक है नाल वल चल दिखा दिंदे आ तैनू लखां पताल ते लखां आकाश। कहता जी मैं तो हो गया बजुर्ग, मेरे बेटे नू लै जाओ। ਉਹਦੇ बेटे का नाम बहलोल सीगा, बहलोल। महाराज ने नाल लिया, ये भाई गुरदास ने लिखिया, नाल मीता बेटा पीर दा, अखी मीट गया हवाई। लख पताल आकाश लख, अख फुट विच सब दिखलाई, अख दे झमके दे समय की दिखाते लखां पताल ते आकाश। उस पीर दे बच्चे नूं लखां पताल ते लखां आकाशां दे दर्शन कर नाल महाराज ने जिथे जावे गुरु नानक की संगत लगी, जिथे जावे संगत गुरु नानक की। साध संगत गुरु नानक साहब कहते ना, कहते नाल प्रसाद लै चल, प्रसाद तेरे प्यो ने सच नहीं मनना। फिर वो कौला प्रसाद का लेके आया सी भर के, भी पिता जी लखां पताल ते लखां आकाश दिखाते, अख दे झमके नाल हाਰਨ भरन जाका नेत्र फोर। परमेश्वर तो एक छिण दे विच सृष्टि नूं नाश कर सकता है। आ थोड़े दिन पहला आया नहीं भुचाल, साध संगत बचत रह गई। 12 फरवरी की रात में लुधियाने च काफी आया, वो तो उसकी मर्जी है, एक छिण दे विच भुचाल लिया दिया। पिछले साल करोना जिहड़ा अखां दे नाल दीदा भी नहीं, करोना वायरस दिखदा भी नहीं, कहा जा करोना, सारी दुनिया जाम करती। साध संगत की जहाज बंद हो गए, घरां च बंद हो गए सारे। जदों अपने दीवान लगे ने पिछले साल 4 दिन बाद ही, ये तो नहीं तो महाराज ने सुख रखती। पिछले साल हैगा सी करोना, ऐतकी ड्रामा बन गया। करोना नहीं ऐतकी हैगा, हुण ड्रामा है। क्योंकि जिहड़ी सरकार है काम करनी नहीं चाहती, जदों जी करता करोना कह देंगे। लोगों के काम होंदे नहीं, करोना आ गया जी। इत्थे भी कहते सी भी करोना है, महा कोई गल नहीं भाई, पहला हो जे सानू अगे पुलिस ना फड़ ले, कोई गल नहीं, सोडे नाल चलांगे जे पुलिस फड़ू। सब तो पहला असीं गिरफ्तारी देवांगे, तुसीं साडा साथ दिओ, असीं तुहाडा। आ जदों मंत्रियों के विआह हुंदे है, उदों करोना कित्थे जांदा है, इकट्ठ करदे ने, बाजे बजदे है, उदों कित्थे जांदा है करोना। ये आपां नूं है करोना चिंबड़दा, ये सब ड्रामा है। साध संगत कोई किसी नूं डरन की लोड़ नहीं।
इसे तरह दीवान लगणगे, झक्खड़ आवे, मींह आवे। इस करके आओ करोना गुरु का, जे गुरु की हजूरी च आके करोना हुंदा है, फिर करोना हटूगा कित्थे दसोगे। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, गुरु का वैद है, गुरु का डॉक्टर है, ये गुरु ने करोना हटाना। सत्संग करदिआं नूं कोई करोना नहीं लगता। आओ विचार ते सरकार दीआं पॉलिसियां हुंदियां ने, दिल्ली बैठे है जिमींदार भी किसी ना किसी तरीके नाल इन्हां नूं उठा दईए, बस आह पॉलिसी है, दिल्ली तो उठाउणा चाहुंदे है। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਾ। बहुत बड़ा दोष है साध संगत जी, चलते सत्संग दे विच विघन पावांगे। मन जुड़िया हुंदा संगत दा, तुसीं पाप कर देंगे बहुत बड़ा। बाहर खड़ो एक जो जाने सिंह तैयार बर तैयार हो के आओ विचार ते। साध संगत गुरु महाराज ने लखां पताल ते लखां आकाश दिखा दिते, इसे तरह मुहम्मद साहब नूं हंकार हो गया सी। हंकार हो गया सी मुहम्मद साहब नूं, कहंदा 14 ही ने। एक दिन की होया, मुहम्मद साहब तुरे जा रहे ने, एक रास्ते दे विचों दी लंघे, उठां दी डार साध संगत नंगी जा रही है। उठां दी डार, ऊठ नंगे जा रहे ने, उपर संदूक लगे लदे हुए ने, कल्ले कल्ले ऊठ दे उपर संदूक लदे है। मुहम्मद साहब खड़ गए, कहंदे जदों डार खत्म होगी मैं तां राह टपांगा, दूजे पासे क्रॉस करांगा। खड़े रहे, सवेर तो लैके शाम होगी, डार मुकण च ना आवे, लंबी लाइन लगी हुई है। मुहम्मद साहब हैरान हो गए, कहते तो मुकण च नहीं आउंदे, क्योंकि मुहम्मद साहब नूं हंकार हो गया सी भी 7 पताल ने, 7 आकाश ने, जा मैं अपने आप नूं रब समझ लिया। हर जीओ अहंकार ना भावई, वेद कूट सुनावै, उस वाहिगुरू नूं हंकार नहीं चंगा लगदा। साध संगत कई बारी हो जाता भी मैं नितनेमी है, मैं अमृत वेले रात में जल्दी छेती जागदा, मैं बहुती बाणी पढ़दा, मेरा कीर्तन बड़ा चंगा है, मेरी कथा बड़ी चंगी है, साढ़े धार्मिक लोगों च भी आ जाता है। पर वाहिगुरू नूं हंकार नहीं पाउंदा। मुसलमानां दा पैगंबर मुहम्मद साहब हंकार दे विच आ गए। ओ तेरा मान ना हरी भावे, ले नसर जावे का खुदा, तेरा मान हरी को चंगाला, ले नसर जावे का खुदा। Oh
भाव वेद कूट सुनावै वेद कहते हैं। मुहम्मद साहब शाम हो गई, उठां की डार मुकन नहीं आउंदी। अजराइल फरिश्ता प्रगट हो गया उत्थे। अजराइल जबराइल ये फरिश्ते, फरिश्ता अजराइल फरिश्ता कहता मुहम्मद साहब लंघ जाओ, ये डार नहीं मुकनी। लखां सालों को मैं तो इस तरह देखदा ये डार अं चल रही है ऊठां की। तो फिर मुहम्मद साहब ने एक ऊठ फड़िया, साध संगत जी साइड ते लै गए, लैन दे विचों कढ के बठियाले आ गए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संदूक है, ਉਹਦੀ पिठ के उपर लग्या। वो पिठ के उपरों संदूक लाया। जदों संदूक लाया ਉਹਦੇ को आंडिया का भरिया होया संदूक। एक एक ऊठ के उपर एक एक संदूक है, ते वो संदूक आंडिया का भरिया है। ते फिर जदों भन्निया आंडा, मुहम्मद साहब की देखदा, एक आंडे विच लखां ब्रह्मंड ने, लखां धरतियां ने, एक एक मुहम्मद बैठा, एक एक आंडे च एक एक ब्रह्मंड ते मुहम्मद बैठा। मुहम्मद साहब तो हैरान हो गए भी किन्ने आंडे ने संदूक दे विच, जिन्ने आंडे भंजन सारियां च एक एक मुहम्मद बैठा है। एक एक सत पताल सत आकाश कल्ले कल्ले आंडे च। बस मत्था टेक दिता, हे अल्लाह तेरे कीते दा अंत नहीं कोई पा सकता है। तो उठे नहीं गिने जाते भी किन्ने क लंघ गए। एक एक उठ उपर एक एक संदूक है, ये संदूक दे विच सैकड़े आंडे ने, एक एक आंडे विच मैं बैठा। क्यों हंकार हो गया सी, मैं कला, सत पताल ते सत आकाश ने। महाराज ने दिखाता भी तेरे वर्गे तो एक आंडे च बैठे, पता नहीं इत्थे किन्ने क मुहम्मद ने। कोट